सिंपलीफाई कर लिया था यहाँ से आपने इक्वेशंस इनका? ये तो पहले ही उसमें कर दिया था सर। ओके, फाइंड एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ दीज। इसके एक्यूट और ऑब्ट्यूज आपने निकाल लिए है ना? हाँ सर। ठीक है, तो चेक कर लो एक बार, आंसर्स आपके मैच कर रहे हैं। पॉजिटिव के लिए ऑब्ट्यूज लेना पड़ेगा, एक्यूट नेगेटिव से आ जाएगा, है ना? हाँ सर। ये वाला क्वेश्चन भी देख लो एक बार, फटाफट निकाल लो इक्वेशंस, सिंपलीफाई कर लो। एक्यूट और ऑब्ट्यूज कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? तो पहले हम a1 a2 और b1 b2 का साइन देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो a1 a2 प्लस b1 b2 कितना मुझे मिलता है? 3 into 12 minus 4 into 5, 36 minus 20 which is positive. -16 पॉजिटिव मिला। तो जो a1 a2 प्लस b1 b2 की साइन है वही साइन आपकी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की होती है। सर पॉजिटिव की आई 21x + 77y - 101। हाँ 101। यस, ठीक है, इज इक्वल टू पॉजिटिव अगर मैंने लिया यहाँ पे 12x + 5y - 2 अपॉन 13, तो ये इक्वेशन ऑब्ट्यूज की आएगी। और यही स्टोरी अगर नेगेटिव के साथ लिया तो वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आएगा। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है ना? आदम क्लियर है? सर वो 5 और 13 से डिवाइड क्यों किया? 5 और 13 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि फॉर्मूला है एंगल बाइसेक्टर का। कैसे, क्या फॉर्मूला है? ax1 + by1 + c अपॉन √(a² + b² इज इक्वल टू प्लस माइनस ax2 + by2 + c। सॉरी, x1 ही आएगा, ये a1 b1 है यहाँ पे, और यहाँ पे a2 x1 b2 y1 + c2 + c2, ये c1 ये c2 अपॉन √(a² a2² + b2²। ये डेरिवेशन कहाँ से आया था? डिस्टेंस फॉर्मूला से आया था, ठीक है ना? हाँ x1 y1 इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द सर वो लोकस इक्वेट एंगल करते थे बाइसेक्टर। h के दिया था हमने वहां पे, आप x y ले लो, जो चाहो ले लो, ये वेरिएबल्स है, ठीक है ना? सर मतलब अगर पॉजिटिव आए तो वो हमेशा ऑब्ट्यूज ही होगा? नहीं, a1 a2 + b1 b2 का साइन बताएगा कौन सा ऑब्ट्यूज होगा कौन सा एक्यूट होगा। सर यहाँ पे पॉजिटिव आया था तो पॉजिटिव साइन गिव मी ऑब्ट्यूज, नेगेटिव साइन गिव मी एक्यूट। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती तो नेगेटिव साइन के साथ जो लेते हैं बाइसेक्टर वो ऑब्ट्यूज देता, अच्छा। और पॉजिटिव के साथ लेते हैं वो एक्यूट देता। यस सर। यस बेटा सर। सिद्धार्थ। सर वो ओम का मैसेज आ रहा है कि वो वेटिंग रूम में। अच्छा, लेट मी टेक हिम इन। ग्रुप पे लिख दिया करो कभी, ठीक है ना? आप तो मेरे पास यहाँ पे मोबाइल में मैं चेक करता रहता हूँ बार बार, ठीक है ना? ओके सर फिर वो क्लासेस कब चालू हो गया हमारी? उसके लिए आप कंसर्न फॉर्म जो आपको दिया गया है वो फॉर्म आप फिल करके विवेक सर को ASAP भेजें, ठीक है ना? सर कब मिला? आपके ग्रुप में नहीं आया क्या? नहीं। मैं डलवा देता हूँ, ठीक है ना? या विवेक सर को बोल दो, आशुतोष सर ने बोला है कंसर्न फॉर्म हमारे ग्रुप में आप डाल दो, हम लोग वो फिल करके आपको भेज देंगे, देन वी कैन स्टार्ट विद ऑफलाइन क्लासेस। सर मैं ही बोल देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है ना? चलिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, आ जाओ, ठीक है ना? प्रीत बाद में भेज देना सर को, अभी इधर आ जाओ। चलो हाँ। अब हमें दूसरा जो चीज सीखना है वो सीखना है, देखो होता क्या है, 2 लाइन है आपके पास, दिस इज L1, दिस इज L2 एज ए लाइन, 2 लाइन है आपके पास। अब इनकी वजह से क्या हो रहा है, 4 रीजन हो गए, ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, ये रीजन 3 है, और ये रीजन 4 है। इज इट क्लियर? क्या हुआ, Yes. 2 लाइंस ने गिवन प्लेन को 4 रीजन में ब्रेक कर दिया। फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब मुझे क्या है, बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है? तो बाइसेक्टर अगर मैंने ड्रॉ कर लिया, सो लेट्स से दिस इज योर बाइसेक्टर 1 और ये आपका बाइसेक्टर 2 है। ओके कौन से बाइसेक्टर है? एक बाइसेक्टर 1 और एक बाइसेक्टर 2 है। अब आपसे एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा कि फाइंड आउट, लेट्स एक पॉइंट दिया हुआ है h, k, पॉइंट क्या दिया हुआ है h, k, जो रीजन 1 में लाई कर रहा है, तो आपको बताना है कि कौन सा बाइसेक्टर इसके रीजन में लाई कर रहा है। इज इट क्लियर? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर कंटेन्ड बाय द रीजन h, k। अच्छा
एच कॉमा के रीजन में जो बाइसेक्टर आ रहा है उसकी इक्वेशन आप बताइए। इज इट क्लियर? यस सर। यस। तो अब आप क्या करोगे इस केसेस में, तो उसको भी हम समझेंगे। सो फॉर एग्जांपल, अ पॉइंट x1, y1 in region 1 is given to you. Now to find out the equation of the bisector in the region R1 containing the point x1, y1. So what will you do is, आप ये x1, y1 को पहले लाइन 1 में डालेंगे और फिर आप x1, y1 को लाइन 2 में डालेंगे। अगर पॉजिटिव साइन आती है, यस बेटा सर आपने मना फिटिंग रूम में, ओके ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, L1 is nothing but value of the line at x1, y1, L2 at x1, y1. हम x1, y1 पे लाइन 1 को इवैल्यूएट करेंगे, लाइन 2 को इवैल्यूएट करेंगे। अगर उन दोनों का साइन सेम आता है तो पॉजिटिव साइन से हमें बाइसेक्टर उस रीजन में मिल जाएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन करने पे नेगेटिव आता है तो नेगेटिव साइन से हमें बाइसेक्टर मिलेगा उस रीजन में। मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा। दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव आते हैं, मतलब इफ दे हैव सेम साइन then positive sign gives you bisector in that region. Is it clear? सपोज रीजन सर मतलब ये समझ नहीं पड़ा। क्वेश्चन ले लेते हैं फिर करेंगे उसको। लेट्स टेक द क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले क्वेश्चन ले लिया जाए। क्वेश्चन ने क्या लिखा तो है? इसके लिए थोड़ी जगह छोड़ दो। नहीं, क्वेश्चन हम लोग कर रहा हूं ना मैं सॉल्व, आप सिर्फ देखो। आई विल सॉल्व द क्वेश्चन। अच्छा वो हम बाद में आप फिर लिखेंगे। थियरी लिखना, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। क्या लिखा है? एक लाइन L1 दिया है 3x + 4y - 1 = 0। दूसरा लाइन दिया है x - 2y - 7 = 0। Now you have to find out the bisector lying in the region containing the point 1, 2. ओके 1, 2 वाले रीजन में कौन सा बाइसेक्टर होगा आपको बताना है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, लाइन 1 को इवैल्यूएट कर लिया 1, 2 पे। तो लाइन 1 की वैल्यू 1, 2 पे क्या आ गई? 3 + 8 - 1 कितनी आ गई? 10। 10। लाइन 2 मैंने इवैल्यूएट कर लिया 1, 2 पे, उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 - 4 - 7। तो ये कितनी आ गई? -10 आ गई। एग्री? तो L1 L2 क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। -100। नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव साइन के साथ जो बाइसेक्टर आएगा वो इस रीजन में लाई करेगा। तो 3x + 4y - 1 अपॉन 5 = नेगेटिव ऑफ x - 2y - 7 अपॉन √5। अपॉन √5। इज इट क्लियर? नोट कर लो वाला इसको। उस रीजन में। इज इट क्लियर? हाँ सर। L1 L2 का साइन अगर सेम है तो पॉजिटिव के साथ लेंगे, मतलब L1 L2 इज पॉजिटिव, यू टेक पॉजिटिव साइन। इफ L1 L2 इज नेगेटिव, यू टेक नेगेटिव साइन। तो अब थियरी लिख लो फटाफट फटाफट। एक मिनट सर 2 मिनट। तो पहले थियरी। हाँ थियरी लिख लो पहले आप। हाँ किसी को भी अगर नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है ना। पूछो मुझसे आप। लेकिन अगर आपने एक दिन छोड़ना शुरू कर दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्लियर? तो एक मिनट। तो मतलब पी को हम लाइन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यस। एंगल बाइसेक्टर की नहीं। नहीं, अरे एंगल बाइसेक्टर तो निकालना है ना बेटा, तो उसमें कैसे डालोगे आप? एंगल बाइसेक्टर तो है ही नहीं आपके पास, वो तो आप ढूंढना चाहते हो, ठीक है ना। तो एंगल बाइसेक्टर कैसे ढूंढेंगे? तो उसके लिए हम पॉइंट को लाइन में डालेंगे। अगर सेम साइन आ रहा है तो सेम साइन
मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो उनका प्रोडक्ट करने पे पॉजिटिव मिलेगा, तो पॉजिटिव साइन से वो रीजन का बाइसेक्टर मिलेगा। हाँ सर। सर ये एक बार फिर से समझा दो, मेरा नेट वीक था तो समझ नहीं आया। देखो बेटा, हमने क्या कर लिया, हमने पहले ये क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन ने क्या लिखा है, यू हैव टू लाइंस विद यू, you need to find out the bisector lying in the Yes. region contained by the point 1, 2. ओके, यस तो दो लाइन है, तो कहीं ना कहीं पॉइंट 1, 2 रीजन में लाई कर रहा होगा, तो आप वो बाइसेक्टर बताओ जो इस रीजन में लाई करेगा। वो बताने के लिए हमने क्या कर लिया, 1, 2 लाइन में डाला, तो एक में 10 मिला, एक में -10 मिला, मतलब साइन अपोजिट है। हाँ साइन अपोजिट है, यस सर साइन अपोजिट है, इसका Yes. मतलब क्या है, हम नेगेटिव साइन लेंगे वो बाइसेक्टर बताने के लिए। अगर Okay, दोनों sir. -5 आता, मतलब सेम साइन है, तो यस पॉजिटिव लेते हैं। अगर दोनों 10-10 आ जाते, मतलब 10 और 11 आ जाते, मान लो दोनों पॉजिटिव है, तब भी पॉजिटिव साइन लेते हैं, ठीक है ना। ओके, तो सर यहाँ पे साइन मैटर करती है लाइन हाँ, बताने के लिए। L1 और L2 की साइन अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, मतलब उनका हमने प्रोडक्ट किया, तो प्रोडक्ट करने पे रिजल्टेंट क्या मिला, पॉजिटिव, तो यस पॉजिटिव साइन गिव्स बाइसेक्टर इन दैट रीजन। यहाँ पे दोनों की उल्टी साइन थी, अपोजिट, तो हमने प्रोडक्ट किया तो रिजल्ट नेगेटिव आया, तो नेगेटिव साइन गिव्स बाइसेक्टर इन दैट रीजन। यस सर ओके यस सर। ओके, तो थ्योरी लिख लो फटाफट, फिर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, और बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल लो कितनी आ रही है। सर थ्योरी लिख दी सर। लिख लिया थियरी को, ये क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन फटाफट फटाफट, इक्वेशन निकाल लो कितनी आ रही है। सर यस बेटा, मैं वेटिंग चेक करो, मुस्तफा बोल रहा मुस्तफा को एंटर तो किया था, फिर भी बाहर नहीं एंटर्ड है वो। है। वो उसका अभी मैसेज आया था वापस। मुस्तफा कहाँ है, नहीं है, फिर लीव हो गया लगता है, अब आएगा तो एंटर कर लेते हैं। चले, सर एक मिनट। L1 L2 से आपने चेक कर लिया, यू गॉट नेगेटिव साइन, सो नेगेटिव साइन गिव्स यू बाइसेक्टर इन दैट रीजन, ठीक है ना। अच्छा, आप एक्यूट और ऑब्ट्यूज का भी चेक कर लो, आप कैसे बताओगे, देखो एक्यूट ऑब्ट्यूज, A1 A2 कितना आ जाएगा, 3 -8, सर जो नेगेटिव आ ये जाएगा। वाला है ना वही ऑब्ट्यूज होगा। यस, सो नेगेटिव गिव्स यू ऑब्ट्यूज, तो जो बाइसेक्टर इस रीजन में है वो ऑब्ट्यूज वाला बाइसेक्टर है, और पॉजिटिव वाला आपको क्या दे देगा, एक्यूट, ठीक है। ये तो नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूज दे देगा, पॉजिटिव वाला एक्यूट दे देगा। अब आ गया मुझे लगता है, रुको, आवाज आया है, ठीक है ना। हाँ सर। ओके, चल सकते हैं आगे। यस ओके, लेट अस टेक डाउन दिस क्वेश्चन नाउ। फटाफट फटाफट एक क्वेश्चन आप कर लो खुद से। 3x + 4y + 1 = 0, 4x + 3y - 9 = 0. Find acute angle bisector. Find a bisector in the region in which 1, 1 lies. Find the bisector which contains origin. सर Yes बेटा, सर ये yes फर्स्ट आदम, क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन पहला उसके क्वेश्चन है, बाद उसके बाद ये पहला क्वेश्चन है, अब ये आपको करना है, करो एक बार। हाँ सर।
तीनों में सेम ही इक्वेशन आ रही है। यस देखो पहले तो आप आइडेंटिफाई करो एक्यूट और ऑब्ट्यूज कैसे निकालोगे आप। तो आपने क्या कर लिया, A1 A2 निकाला, A1 A2 12 प्लस B1 B2 12 पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव साइन आपको ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर देगा। तो नेगेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्यूट के लिए क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन वाला। नेगेटिव वाली। यस नेक्स्ट यस फाइंड द बाइसेक्टर इन व्हिच द पॉइंट 1, 1 लाइज। तो भाई 1, 1 कहाँ लाई करता है, 1, 1 पुट करके देखा हमने, तो नेगेटिव 7 आएगा। और 8 आ गया। L1 में 8 आंसर मिला, L2 में कितना मिला, -2। -2, तो नेगेटिव आ गया है ना। हाँ तो नेगेटिव वाला हमको 1, 1 Obtuse। देगा बाइसेक्टर, ठीक है, नेगेटिव वाला इस रीजन में देगा। L1 L2 नेगेटिव आया, तो नेगेटिव वाला बाइसेक्टर ये रीजन में लाई करेगा। हाँ सर तीनों में सेम ही आया। अब फाइंड द बाइसेक्टर व्हिच कंटेन्स ओरिजिन। तो बेटा ओरिजिन के लिए हमने ओरिजिन डाला, तो L इवैल्यूएटेड एट ओरिजिन क्या आ जाएगा आपके पास, 1 × -9। 1। फिर L2 इवैल्यूएटेड ओरिजिन -9, तो ये भी नेगेटिव आया। तो भाई नेगेटिव जो बाइसेक्टर होगा, चेक कर ले एक मिनट। ये सिद्धार्थ, ठीक है ना। तो नेगेटिव वाला आपको क्या देगा, ओरिजिन जिसमें लाई कर रहा है, ठीक है। 7x + 7y = 8। तो इसमें ओरिजिन में कौन सा बाइसेक्टर आएगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर विल बी देयर इन द ओरिजिन। ओके, इज इट क्लियर? यस सर यस आदम। सर इसमें वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर में वो बस नेगेटिव साइन यही लिखना है। इक्वेशन लिखनी पड़ेगी ना, अभी इक्वेशन लिखना दिखाया ना आपको, एक प्लस के साथ लिखोगे, एक माइनस के साथ लिखोगे, तो ये वाली जो इक्वेशन मिलेगी ऑब्ट्यूस मिलेगी, ये जो मिलेगी एक्यूट मिलेगी। हाँ ये दो लाइन की इक्वेशन मिलेगी, कौन सा एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, वो हमें ढूंढना पड़ता है। ढूंढने का तरीका मैंने बता दिया, सिंपलीफाई करना आपको आ जाएगा, कर लोगे ना, सिंपलीफाई कर लो। सर आ गया। मुझे इक्वेशन 7x बता दो। + 7y = 8। यस, तो इक्वेशन आ जाएगी 7x + 7y = 8। ये आपकी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आएगा, तीनों के सेम वही आंसर होगा सर। और यही तीनों में आंसर है। 1, 1 रीजन लाने के लिए हमको नेगेटिव साइन लेना पड़ा, तो नेगेटिव से तो एक ही यही मिलेगा। यस ओरिजिन वाले के लिए भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो नेगेटिव से वापस यही मिलेगा। और दूसरा ये वाला, और जिसमें पॉजिटिव साइन लोगे तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, उसका x + x - y = 10। करेक्ट, ये भी बिल्कुल ठीक है, x - y = 10। ये ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। हाँ सर। ठीक है, यस सर। ओके ठीक है, थिंक तो कर लोगे आप। यस एक क्वेश्चन, चलो अभी क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको। मतलब इसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही आएगा। हाँ ठीक है ना, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मैं, देख लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन। यस नेक्स्ट एक ये, फिर दूसरा, फाइंड द बाइसेक्टर कंटेन्ड बाय द रीजन 1, 2। नेक्स्ट ले लिया। अब ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, ये कर लो अभी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, द इक्वेशन ऑफ हुज साइड्स आर दिस। ये था मॉड्यूल में डाउट है। अब इन सेंटर कैसे निकालोगे, पहले कैसे निकालते थे आप, ax1 + bx2 + cx3 + a अब तो + b एंगल + c। बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से। अब कैसे निकालोगे, एंगल बाइसेक्टर से निकालोगे, है ना। अच्छा हाँ। हाँ हाँ, तब वो अब आपको प्लस वाला लेना है ट्रायंगल दे कि दिया। माइनस वाला, वो डाउट था इसमें। हाँ अब देखो, प्लस वाला लेना है या माइनस वाला लेना है, तो उसका डाउट भी हम बहुत आसानी से क्लियर करेंगे। देखो दो मेथड है उसको समझने का। सबसे पहला मेथड, अगर आप ऑब्जर्व करो, बहुत ध्यान समझना, ये एंगल, ये और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। अच्छा हाँ। तो ट्रायंगल कौन सा हो गया, राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो ऑब्ट्यूज वाला बाइसेक्टर को होंगे तो सारे एक्यूट होंगे, है ना। इन सेंटर विल बी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। नोट कर लो क्या जाएगा, क्या जाएगा, इन सेंटर इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। ऑल थ्री
acute angle bisectors. किसी दो का नहीं। Point of intersection of acute angle bisectors. Okay? तो ये सब मतलब सारे ट्रायंगल में ही और एक्यूट ही लेना है। अब वो ट्रायंगल पे डिपेंड करता है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हुआ तो एक ऑब्ट्यूस एंगल लेना पड़ेगा ना भाई। सर मान लो इधर तो triangle- हमने ये बोल लिया कि मतलब ये हमारा ये परपेंडिकुलर आ गया, पर अगर नहीं आए तो कैसे करेंगे सर? तो दो लाइन के बीच में एंगल। अब देखो दूसरा एक मेथड बताऊं मैं। अच्छा ये हाँ, एक तो वो method- tan से निकाल देंगे। हाँ वो भी कर सकते हो आप, tan से एंगल भी निकाल सकते हो। यू कैन डू दैट भाई। ऑब्ट्यूस तो एक ऑब्ट्यूस होगा ना, दूसरे दो तो एक्यूट होंगे, दूसरे, तो हाँ दो एक्यूट ले लेना वो। ठीक है। अच्छा Yes. एक मेथड ये है। वन मेथड इज दिस इज योर मेथड वन। मेथड टू क्या पता है? आप एग्जैक्ट फिगर बनाओ, एग्जैक्ट लाइंस बनाओ। तो अगर आप एग्जैक्ट लाइंस बनाओगे कुछ ऐसी, हाँ ठीक है, तो आपको ओरिजिन पता चल जाएगा कहाँ पे है। एग्जैक्ट लाइन बनाओगे तो ओरिजिन मालूम पड़ जाएगा कहाँ पे। तो अगर ओरिजिन मान लो इसके अंदर आ रहा है, तो एक जो ये बाइसेक्टर बनेगा दैट विल कंटेन ओरिजिन। सर कंटेन मतलब उसका रीजन ना। हाँ ऊपर भाई ये नीचे दो हो सकता लाइन है। अरे ये ओरिजिन अगर अंदर आ रहा है तो इट इज कंटेन्ड बाय दीज टू लाइंस नो। ये दो लाइन को कंटेन करने वाला ओरिजिन है, तो उसमें बाइसेक्टर बनाया। हाँ ठीक है, तो ये आपका एक बाइसेक्टर वन आ गया। अच्छा, तो 0,0 सब्स्टिट्यूट करके वो निकाल सकते साइन। यस, फिर ये बाइसेक्टर टू निकाला आपने, ये भी ओरिजिन कंटेन कर रहा है। हाँ दो से आपको इन सेंटर मिल जाएगा, आपका काम हो गया। अरे हाँ सर पर ये ओरिजिन उन दोनों के राइट साइड ही आया, वो कैसे पता चला अरे वो इसमें? एग्जैक्ट बनाना फिगर, मैंने बोला मैं इसको बता नहीं रहा हूँ ऐसे अंदर आएगा। जहाँ पे अच्छा। ओरिजिन आएगा उस हिसाब से हम बनाएंगे। अब बहुत सिंपल सी चीज है। देखो आपने ट्रायंगल बनाया, ठीक है, हाँ। तीन लाइन आपने बना ली। अब ओरिजिन कहाँ पे लाई कर रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। अब मान लो कहाँ पे ले, आप बताओ, चलो यू टेल मी कहाँ ओरिजिन ले। मान लो कभी यहाँ पे ओरिजिन आ गया, हाँ तो ये जो तो ऊपर बाइसेक्टर वाली बनाओगे लाइन। दैट विल कंटेन ओरिजिन नो। दिस B1 विल कंटेन ओरिजिन। सर कंटेन ओरिजिन उसका मतलब क्या हुआ वही नहीं अरे समझ बेटा आया। अभी तुमको पॉइंट बताया ना, कंटेन का मतलब दो लाइन है। अब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहाँ पे वो पॉइंट है? देखो 4 पॉइंट्स हैं आपके पास। हाँ तो अगर आपने बाइसेक्टर वन बनाया वो इस रीजन में होगा, बाइसेक्टर टू इस रीजन में होगा। हाँ अब बाइसेक्टर वन कंटेनिंग ओरिजिन मतलब ओरिजिन या तो यहाँ पे आ जाए या तो यहाँ पे आ जाए। हाँ हाँ। अब बाइसेक्टर टू कंटेनिंग ओरिजिन मतलब ओरिजिन यहाँ पे आ जाए या ओरिजिन यहाँ पे आ जाए। ठीक है ना। तो वैसे ही अगर आपने यहाँ पे ओरिजिन मान लेते हैं, हमने यहाँ पे लिया है, दिस इज आई हैव टेकन एज ओरिजिन, तो मैं कैसे निकालूंगा? एक इंटरनल बाइसेक्टर ये आ जाएगा, दिस इज B1 फॉर यू व्हिच इज कंटेनिंग ओरिजिन। ठीक है। चलो, और फिर एक दूसरे दूसरा के लिए उल्टा साइन लेके करते के सॉल्व। उल्टा व्हिच इज नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। ये बाइसेक्टर not. के लिए ओरिजिन कंटेन नहीं है ना। B2 इज नॉट कंटेनिंग Not ओरिजिन। containing. पर ये वाला समझ ही नहीं आ रहा। अरे मेरे बेटे क्या समझ में नहीं आ रहा? ये दो लाइन है आपके पास, इधर ओरिजिन है, लाइन ये बनानी है, तो ये लाइन कौन सी होगी बाइसेक्टर की? व्हिच इज नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। हाँ हाँ। सो सिंपल। आप लिखो ना सर जो पर जो ये मैं बोल रहा हूँ, लिख के रखोगे तो याद आएगा ना। पॉजिटिव नेगेटिव वाला इसमें पता कैसे चलेगा? अरे बेटा ओरिजिन कंटेन या नहीं के लिए क्या करते हैं? पॉइंट पुट करते हैं, सेम साइन आ हाँ जाएगा, तो ओरिजिन कंटेन वहां से ले लेंगे ना, पॉजिटिव से। सेम साइन मतलब वो दोनों लाइन में अगर पॉजिटिव है तो ओरिजिन कंटेन कर रहा है। पॉजिटिव वाला ओरिजिन कंटेन कर रहा है। अरे यार ये लिखा ना अभी आपने, इतने क्वेश्चन क्या करके आए आप? फाइंड द बाइसेक्टर व्हिच कंटेन्स ओरिजिन, कैसे निकालते हो आप? ओरिजिन दो पुट लाइन करते हो आप। हाँ। अगर अपोजिट साइन है तो नेगेटिव वाला बाइसेक्टर ऐसा होगा जो कि ओरिजिन कंटेन करेगा। तो नॉट कंटेनिंग ओरिजिन कहां से आ जाएगा? पॉजिटिव साइन से आ जाएगा ना। हाँ। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो उसमें आप? वो ट्रायंगल आया ना तो कंफ्यूज हो गया तो थोड़ा। ये आप सब दो ही तो लाइन को देखो, ट्राइंगल में भी आपको दो ही लाइन देखना है। बाइसेक्टर दो लाइन का है, बाइसेक्टर दो ही लाइन का है। पॉजिटिव साइन गिव्स बाइसेक्टर नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। यहाँ पे इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। इसीलिए मैंने आपको बोला क्वेश्चन में आप क्या करोगे, बहुत अच्छे से फिगर बनाओगे। तो आपने जब बहुत अच्छे से फिगर बनाया तो आपको पता चला मान लो ओरिजिन यहाँ पे है, तो अब मैं ध्यान से देखता हूँ ये लाइन L1 को और ये लाइन L2 को। तो L1 और L2 का ऐसा बाइसेक्टर चाहिए जिसके अंदर ओरिजिन है।
सर एक अच्छा, क्वेश्चन सर, ये L2 है, ठीक है ना, और ये L1 है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये वाली लाइन को मैंने L3 बोल दिया, ठीक है। पहले सुन लो मेरी बात सारी, पहले सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो। L1 और L2 का वो बाइसेक्टर जो ओरिजिन कंटेन कर रहा है, तो वही इसका इंटरनल होगा ना बाइसेक्टर, ये वाला अंदर का। हाँ हाँ एक आ गया, अब दूसरा चाहिए, तो दूसरे के लिए आप अभी ध्यान दो L1 और L3 पे। तो L1 और L3 का कौन सा बाइसेक्टर चाहिए? इंटरनल वाला, और इंटरनल में इंटरनल ओरिजिन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। हाँ 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 तो इंटरनल में ओरिजिन नहीं आ रहा, तो ये वाला बाइसेक्टर चाहिए। हाँ आप तो ये समझ। बाइसेक्टर ऑफ L1 एंड L3 नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, ठीक है। और ये वाला जो ब्लू वाला है, ये बाइसेक्टर है L1 एंड L2 कंटेनिंग ओरिजिन। तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, कभी गलती नहीं होगा, ठीक है ना। सर जब वो A1 A2 माइनस B1 B2 0 आए, तब हमें क्या करना है सर? कोई भी दोनों में से ले लो आप। फिर तो सेम ही आना चाहिए ना सर, दोनों में प्लस नहीं या माइनस। नहीं नहीं नहीं, देखो फिर उसमें प्रॉब्लम होगा ना। अगर आपने 90 डिग्री वाला लिया तो दोनों के दोनों राइट एंगल वाले हैं, उसमें कोई एक्यूट ऑब्ट्यूज नहीं होगा। हाँ फिर उसको क्यों ले रहे हो आप? दूसरा वाला ले लो ना आप, जो राइट एंगल नहीं बना रहा है। सर मतलब ये चीज नहीं समझा। अरे 90 डिग्री बना रहा है बेटा, तो इसका बाइसेक्टर ये लोगे कि ये ले लोगे आप? वो तो पॉजिटिव नेगेटिव सब नहीं बता पाएंगे ना। हाँ नहीं बता सकते। इज इट क्लियर? यस हाँ। जो आपने 90 डिग्री लिया, वो 90 डिग्री वाले में A1 A2 प्लस B1 B2 ही 0 आ जाएगा आपके पास, इसलिए मतलब इसको कंसीडर नहीं कर सकते फाइंड ठीक है करने ना। के लिए। हाँ फिर आपको पॉइंट का बताना पड़ेगा, विच इज कंटेनिंग विच पॉइंट, हाँ पॉइंट से करना पड़ेगा वो फिर। ठीक है। हाँ सर अब समझ गए। सर ये सादम, चलो इस क्वेश्चन को ले लेते हैं फटाफट, ज्यादा स्टोरी करे बिना। ये सादम आ जाओ तुम, ठीक है ना, फटाफट फटाफट। ये ट्राइंगल आपका बन गया है, मेरे साथ साथ बनाते चलो। x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या जाएगा? x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या जाएगा आपके पास? 7x माइनस वाई माइनस ऑफ 15 इज इक्वल टू 0। एग्री? हाँ सर, अगर A1 A2 B1 B2 0 हो गया तो तो मैं वही तो मैंने बताया, A1 A2 B1 B2 0 आ गया तो वो लाइन मत लो ना आप। वो नहीं उसमें लेंगे। एक्यूट ऑब्ट्यूज तो कोई होगा ही नहीं ना, दोनों 90 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे, 45 45 वाले हो जाएंगे, ठीक है ना। इक्वल एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो आप दूसरे दो लो ना, आप परेशान क्यों होना। ये वाला एक ले लो आप, और ये वाला एक ले लो आप। इज इट क्लियर? ठीक है। यस तो देखो अभी नामकरण में करने जा रहा हूँ फटाफट फटाफट। ये ए बी लाइन है आपका, ये बी सी लाइन है आपका। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा उल्टा लिखना पड़ेगा। दिस हैज टू बी ए बी, फिर इसको बी सी होना है, और ये ए सी होना है आपको, ठीक है। तो दिस इज राइट, दिस इज अ ट्रायंगल व्हिच हैज बीन गिवन टू यू। ओके, तो ए बी और बी सी का बाइसेक्टर बनाना है आपको, एक्यूट एंगल। तो वो कैसे बनाओगे आप? साइन से बनाओगे। तो साइन क्या रहा है? 7 माइनस माइनस 1 तो प्लस 1, तो 8 आ गया। दोनों में नेगेटिव लेना पड़ेगा। पॉजिटिव है तो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर चाहिए बेटा। x माइनस वाई माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 7x माइनस वाई माइनस 15 अपॉन रूट ऑफ 50। यस यस ठीक है। हाँ इसको सर। सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो कितना रहेगा? 5 आ जाएगा इधर से सीधा सीधा, क्या रहेगा? 5x माइनस 5y माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू माइनस 7x प्लस वाई प्लस 15। इक्वेशन कितना जाएगा? 12x सर y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5/3। 5/3 करेक्ट है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 12x माइनस 6y माइनस ऑफ 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो 2 कॉमन निकाल लिया आपने, तो कितना आ जाएगा? 6x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। एग्री? तो ये बाइसेक्टर, इसकी इक्वेशन आ गई आपके पास। अब ये वाले बाइसेक्टर की इक्वेशन लानी है। कौन से वाले की? ये वाले की, सी से वाला। ठीक है ना। तो ये किसका बाइसेक्टर है? AC और BC का बाइसेक्टर है अगेन। तो ये इक्वेशन कैसे आ जाएगी? x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू, अगेन नेगेटिव साइन आ जाएगा आपके पास, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। A1 A2 B1 B2 चेक करके देख लो आप। 7 माइनस 1 6 पॉजिटिव है,
तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर नेगेटिव के साथ आएगा, तो माइनस ऑफ 7x माइनस वाई माइनस 15 अपॉन रूट ऑफ 50। ठीक है, तो जब इस ब्रैकेट को ओपन कर लोगे आप तो यहाँ 5 आ जाएगा, तो हो जाएगा 5x प्लस 5y माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू माइनस 7x प्लस y प्लस 15, तो 12x माइनस 5y प्लस माइनस y तो प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? तो इंटू 2 कर लो आप इसको, इंटू 2 कर लो इक्वेशन को, तो इक्वेशन लिखी जाएगी 6x प्लस 2y। सर सीधा 6x ही रिप्लेस कर दो ना। अच्छा ठीक है कर लो, ये माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है माइनस और प्लस, तो ये तो पूरा कट गया, y इक्वल टू 0 आ गया। तो y इज इक्वल टू 0 आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो, ये बाइसेक्टर की इक्वेशन में डालो, ये बाइसेक्टर की इक्वेशन में डालो, डाल दिया तो x का वैल्यू 20/12 आ गया, 4 की वैल्यू 4 5 4 3 तो आंसर क्या आ गया, इन सेंटर क्या आ जाएगा 5/3, 0। काम हो गया, खत्म। ठीक है ना, इज इट क्लियर? यस सर। यस तो ऐसा क्वेश्चन आता है जेईई मेंस में, ठीक है ना, ध्यान रखना। सर यस बेटा। सर ग्रैंड टेस्ट का सिलेबस क्या रहेगा? प्रॉब्ली स्ट्रेट लाइन ही आएगा पूरा, अभी तक पूरा आया नहीं है। और पॉइंट उसके पहले पॉइंट का भी होगा, रहेगा, आएगा ही। स्ट्रेट लाइन भी रहेगा, पुराना वाला तो सारा सर रहता ही है। सीक्वेंस एंड सीरीज तक ही रखता हूँ, उससे ज्यादा मत जाना पीछे। हाँ सर। अरे हमारे हाथ में नहीं है बेटा, हम लोग नहीं रख रहे हैं सिलेबस, फाइनल ऊपर से जो फाइनल होता है इंस्टीट्यूट फाइनल करता है। क्योंकि स्कूल सर इस बार ऑफलाइन रखना ना टेस्ट। ऑफलाइन रख सकते हैं आप लोग अगर आ सकते हैं सेंटर पे तो, ठीक है ना। आएगा ना सर, बिल्कुल। हाँ सर आने के लिए रेडी है। ठीक है चलें अब आगे। ये होमवर्क में लिख लो, एक क्वेश्चन आप थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, ठीक है। यस। इसको होमवर्क में लिख लो, 2 साइड्स रोम्बस का दिया हुआ है आपको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंगल बाइसेक्टर रोम्बस। यस, डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है रोम्बस में, बिल्कुल सही। 90 पे ही करते ना वो तो। डायगोनल 90 पे करते हैं। अच्छा मतलब आप वो वर्टेक्स वाले एंगल की बात कर रहे थे। हाँ ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन में थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग आप करना, मैंने आपको दिया है करने के लिए। एक क्वेश्चन ये भी होमवर्क में लिख लो। यस सर। ठीक है ओके, अब थोड़े बहुत मिसलेनियस टॉपिक्स हम देख लेते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट। 9,-1 था। तो ये वाला पॉइंट आपके पास, हाँ ये 4, ये पॉइंट है 4, -1, ठीक है, 4 आ जाएगा। -1, ठीक है ना। यस ओके, अब थोड़े बहुत मिसलेनियस टॉपिक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फाइंडिंग आउट इमेज ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। ठीक है, इसको भी होमवर्क में लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यस सर। नेक्स्ट। ठीक है सर 2 मिनट। ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, इमेज आपको निकालना है पॉइंट का। अरे वो सेम है क्या अलग है? नहीं ये तो वही क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन देता हूँ अभी आपको मैं सोचने के लिए, ठीक है ना। एक ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, इमेज ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन बी है, और फिर बी का इमेज विद रिस्पेक्ट टू अनदर लाइन। 2 बार इमेज लेना है आपको, इमेज का इमेज, ठीक है। हाँ सर। यस सर। -1 क्या हुआ? एक किया था 2,-1 था शायद ये। हाँ ठीक है ना, एक बार करके देखना, करेक्ट है ना, 2,-1 ही आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो 1,2 का 2,1 आएगा, और फिर 2,1 का y एक्सिस के रिस्पेक्ट में नीचे आ जाएगा 2,-1। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। लेट्स डू दिस क्वेश्चन।
Find a point R on the x-axis such that PR plus RQ is minimum, where P is this and Q is this. देखो सिलेबस आपका आ गया है। 60% में आएगा पॉइंट स्ट्रेट लाइन, पैरा स्ट्रेट लाइन, और 40% आएगा प्रीवियस। प्रीवियस मतलब लीनियर इनइक्वालिटीज तक सब कुछ ही, ठीक है ना। वो तो करते भी हर बार करते ही नहीं मैं। सर और सब्जेक्ट का आया क्या? नहीं मैथ्स का ही मुझे पता चला है। ठीक है ना, चलो इसके पीछे कॉन्सेप्ट देखते हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्ड, ठीक है ना, ध्यान से समझना आप। ये सारे मिसलेनियस है। AMGM, हाँ ठीक है, क्या करेंगे AMGM से बताओ। वो दो मतलब PR प्लस RQ लिख दिया, बस PR प्लस RQ बाई 2 ग्रेटर देन उन दोनों का अंडर रूट के अंदर। ओके, बट डिस्टेंस मालूम ही नहीं, दोनों साइड इनइक्वालिटी का अननोन चीज होगी तो कैसे करेंगे। हाँ दोनों साइड अननोन है। हाँ ठीक है ना, इज इट क्लियर। सर ऐसा तो नहीं कि वो 90 पे होगा जब R उसके साथ तो वो बनेगा। हाँ देखो, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। अब क्या लिखा है, फाइंड द पॉइंट R ऑन द एक्स एक्सिस। आप पॉइंट R को ढूंढो एक्स एक्सिस के ऊपर, सच दैट, ठीक है ना, एक्स एक्सिस बोल रहा है तो लेट्स मेक एक्स एक्सिस। देखिए थोड़ा सा आपको, ठीक है, ये पॉइंट कहीं यहाँ पे है 1,1 और ये पॉइंट है कहीं यहाँ पे 3,2, ठीक है, ये P है। तो कहीं ना कहीं ऐसे R पॉइंट आपको ढूंढना है, और वो R पॉइंट की खासियत क्या है। R पॉइंट की खासियत ये है कि जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम होगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, बहुत ध्यान से बताना, PR और RQ, ठीक है, PR और RQ, अगर मैं सोचूं ट्राइंगल के दो साइड्स हैं तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ PR प्लस RQ का वैल्यू जो होता है वो हमेशा PQ से बड़ा होता है। हाँ तो मिनिमम क्या हो सकता है, PR प्लस RQ मिनिमम विल बी इक्वल टू PQ। चलता है इक्वल टू, सिर्फ ग्रेटर ही होता है नहीं तो। अरे ग्रेटर होता है लेकिन मिनिमम होने के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, मिनिमम अच्छा लिमिटिंग केस PR प्लस RQ वही उसे इक्वल ट्रायंगल बनेगा इसका। नहीं, तो हम वही देख रहे हैं ना। तो ऐसा केस क्या होगा, उस केस में क्या होगा। तो कोलिनियर एरिया 0। अरे सुनो मेरी बात, रुको, धीरज रखो थोड़ा, ठीक है ना। हम लोग क्या बोल रहे हैं, PR प्लस RQ मिनिमम होगा जब वो PQ के बराबर है। तो इस केसेस में हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि Q का अगर मैं रिफ्लेक्शन देखूं नीचे इस मिरर के अबाउट, तो वो Q डैश होगा। हाँ यस, इज इट क्लियर। माइनस ठीक है, तो जो ये होगा डिस्टेंस, वही डिस्टेंस नीचे हो जाएगा। यस, तो PR प्लस RQ डैश will be the minimum value. Agreed? PR प्लस plus RQ डैश, यस। ठीक है भाई, RQ जो है आपका वही RQ डैश के बराबर है। तो मिनिमम जो इसकी वैल्यू हो सकती है वो PQ डैश मिनिमम हो सकती है। इज इट क्लियर। PR प्लस RQ की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है PQ के बराबर। अब PQ का मतलब क्या है, डोंट अंडरस्टैंड, ऐसे मत सोचो ये डिस्टेंस, ठीक है ना, ये कभी भी PQ PR के बराबर नहीं होगा। तो मेरा जो मिनिमम डिस्टेंस हो सकता है वो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है, जब ये कोलिनियर हो जाए, तीनों के तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए। R एक वेरिएबल पॉइंट है, ध्यान से समझो आप, दिस इज अ वेरिएबल पॉइंट जो बदल रहा है अपने आप को, एक्स एक्सिस पे बदल रहा है। पर वो इक्वल टू PQ किया ना, वो तब से मतलब समझ नहीं आया। हम लोग बेटा ये बोलना चाह रहे हैं कि एक पॉइंट है मेरे पास, P पॉइंट है यहाँ पे, और एक पॉइंट है Q,
हाँ तो आर मुझे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसके लिए पी आर और आर क्यू का जो डिस्टेंस का सम है वो मिनिमम है हो, ठीक है ना। तो वो मिनिमम डिस्टेंस किस केसेस में होगा? देखो यहाँ पे अगर आप जाओगे एक डिस्टेंस ये होगा, यहाँ पे आप जाओगे एक डिस्टेंस ये होगा, यहाँ पे आप जाओगे एक डिस्टेंस ये होगा, ये डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस अलग अलग आएंगे। तो मिनिमम उस केसेस में डिस्टेंस आपको मिलेगा जब ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। तो Q और Q डैश एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है। So when I join this line P with Q dash, वो जहाँ पे R को इंटरसेक्ट करेगा उसके लिए डिस्टेंस सबसे कम होगा आपके लिए। सब वो कैसे वो पता मैं वही बता रहा हूँ क्यों होगा। उसका रीजन ये है, देखो PR प्लस RQ का वैल्यू चाहिए, ये हमेशा PQ से बड़ा होता है। PQ इज दिस डिस्टेंस नाउ। वो PQ डैश वाला। हाँ क्यों? क्योंकि अरे आप ऐसा समझो ना, RQ जो है वो RQ डैश के बराबर है। तो PR प्लस RQ डैश इज नथिंग बट PQ डैश। पर हम वो ग्रेटर देन को ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों लाए? कम से कम लाना है ना, मिनिमम लाना है। तो मिनिमम कब होगा? वो अरे ये आप दो value। ट्राइंगल के जो एंगल है, जो दो ट्राइंगल होता है आपके, मान लो ये ट्राइंगल है आपके पास, ये ट्राइंगल ABC है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस A के पास आपके पास चॉइस है। तो कम से कम कब होगा? जब AB प्लस AC आपका BC के बराबर हो जाए, तीनों एक लाइन में आ जाए ना। सर सर एक बार वो पिछले वाला। तो हम लोग यही बोलना चाह रहे हैं, रुको रुको, तो हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि this let's take this as a point P over here 1,1 and let us take this point Q as 3,2. So there is a variable point R such that PR plus RQ is minimum when this 3 becomes collinear. भाई ये दो साइड है ना, इससे आप ट्राइंगल बना सकते हो इसकी दो साइड से। भाई इन दोनों की साइड का इस्तेमाल करके ट्राइंगल बना सकते हैं ना अपन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कम से कम कब होगी? तीसरी साइड जो होगी कम से कम कब होगी? जब PR प्लस RQ की वैल्यू मिनिमम कब होगी? मिनिमम कब होगी? जब ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाए ना। सर इसको मतलब इसको समझने का एक और तरीका होता है सर। सर वो आप एक बार वो P से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो सर। P से परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉप करें? x एक्सिस पे। यस सर तो फिर हम ऐसा अज्यूम करो सर कि वो जो P वो ऐसा ये वाले लाइन है ना सर, हाइपोटेन्यूस वो थीटा बना रही है। और ये सर एंगल हमें थीटा, हाँ ये थीटा है, ये भी थीटा होगा। सर पर इसका काम नहीं वो वाले का सर। मैंने ऐसा सोचा सर कि जो परपेंडिकुलर है ना उसकी लेंथ हमें पता है, तो हाइपोटेन्यूस हमें मिनिमम करना है, तो वो P बाई कोसेक थीटा होगा। तो मतलब वो कब, मतलब क्या बोलते हैं, वो मिनिमम कब होगा? जब नीचे वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी और वो थीटा उसके मतलब इन्फिनिटी जाना चाहिए ना सर। तो वो थीटा मतलब उधर से निकाला सर। आप ऐसा सोच सकते हो, ये देखो मान लो ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है ना। तो आप बोल रहे हो कि ये वाला वेरिएबल पॉइंट है R, है ना। तो PR होगा 1 बाई कोसेक थीटा। अरे नहीं, 1 कोसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा होगा। ये 1 है ना। तो ये हो जाएगा 1 कोसेक थीटा, तो ये कोसेक थीटा के बराबर आ जाएगा। हाँ, अरे कोसेक थीटा को मिनिमम करना है। कोसेक थीटा को मिनिमम करना है। हाँ। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये 1 कोसेक थीटा है और ये वाला हाइट कितना होगा आपके लिए? ये हाइट है हमारे पास 3 नहीं 2। ये एंगल आपके पास कुछ और होगा ना, ये कोसेक थीटा नहीं होगा ना, ये अल्फा होगा। फिर सर तो दोनों को मिनिमाइज करेंगे ना सर हम, तो उसके लिए दो कंस्ट्रेंट्स को मिनिमाइज करना प्रॉब्लम हो जाएगा ना। कर सकते हो। अरे कैसे करोगे मिनिमाइज, कैसे करोगे आप? ये एंगल लेकिन नोन है ना आपके पास। इस लाइन अगर 1,1 आपने बनाया तो 45 डिग्रीज बनाएगी। हाँ। ठीक है, अल्फा भी आपके पास नोन एंगल है, मिनिमाइज इसको नहीं कर सकते आप। आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि ये मेरे पास एक पॉइंट है 1,1 और ये मेरे पास एक पॉइंट है 3,2। तो एक स्ट्रेट लाइन, इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा एक्स एक्सिस के अबाउट 3,-2। तो जहां पे ये 1,1 और 3,-2 लाइन एक दूसरे को काटेगी R पॉइंट पे, वहां पे मिनिमम आपका डिस्टेंस होगा। तो मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए। पर ये तो हम रिफ्लेक्शन लेके बोल रहे हैं ना, वो एक्चुअल में तो वो स्ट्रेट लाइन कभी हो ही नहीं सकती ना।
नहीं, हम लोग मिनिमम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं बेटा, फिर तुम गड़बड़ कर रहे हो। पी आर प्लस आर क्यू का मिनिमम डिस्टेंस कब होगा? हाँ वो पी क्यू डैश वाले से इक्वल। पी क्यू डैश के बराबर होगा जब, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। आर एक वेरिएबल पॉइंट है, तो ये आप ऐसा सोचो ना, दो ट्राइंगल बन रहे ना, देखो ऐसा ट्राइंगल नहीं बन रहा है क्या? ये कम से कम कब होगा? जब एक लाइन बन जाएगा इसके साथ, समझे कि नहीं? हम्म। इज इट क्लियर? ये आर पॉइंट बदल रहा है अपने आप की जगह को। ये मिनिमम कब होगा? जब ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो आर क्यू क्या स्टार्टिंग है? में सब आर क्यू याद क्या ना है? रहे तो चले। आर क्यू डैश है ये। आर Yes. क्यू और आर क्यू डैश का डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, वो एक दूसरे का Same है। रिफ्लेक्शन है। हम्म। ठीक है, फटाफट कर लो। मिनिमम वैल्यू बता दो क्या आ रही है आपके पास? कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड है? रूट हाँ, सर। 13। कितना आ रहा है? रूट 13। पॉइंट बताना पड़ेगा ना, पॉइंट आर। आर पॉइंट क्या होगा? ये लाइन की इक्वेशन बता सकते हो आप? Yes sir. सर पर y उसका प्लस काम 2। क्या है? अरे इंटरसेक्शन निकालेंगे ना, x पॉइंट निकालेंगे ना, x कितना आ रहा है, y इक्वल टू 0 डाल के। सर पर सीधा सब कुछ डाल के एरिया 0 कर देंगे और x को 0 रख देंगे ना, तो y मिल जाएगा। वो थोड़ा लंबा हो जाएगा ज़्यादा। जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत आसान है। y प्लस 2 इज इक्वल टू -3/2 इंटू x -3। तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 2y प्लस 4 इज इक्वल टू -3x प्लस 9। अब इस इक्वेशन में आप y को 0 डाल दो। x और 0 डाल दे तो y को 0 और सिर्फ x, तो डायरेक्ट x की वैल्यू आ गई ना फिर तो। हाँ तो वही कर रहे हैं ना, y 0 डाल रहे हैं ना, इक्वेशन तो निकालना पड़ेगा ना। लेकिन तो नहीं 3x मतलब इज सर इक्वल वो टू 5। y प्लस 2 की जगह हम 0 प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू -3/2। हाँ वैसे ही करो आप, कोई बात नहीं, वैसे ही किया सेम। तो पॉइंट आपके पास क्या आ गया? जब स्ट्रेट लाइन बनेगा द पॉइंट इज 5/3, 0। नोट कर लो इसको, ठीक है ना? क्लियर? यस। ओके, ठीक है ना? 5/3 आया x हमारा। 5/3, 0। ठीक है सर, एक मिनट। एक और क्वेश्चन लिख लो मिसलेनियस टॉपिक में। सर तो स्टार्टिंग में आप लोग बता रहे थे वो पी आर प्लस आर क्यू ग्रेटर देन पी क्यू वाला, वो सब कुछ याद ना रखो चलेगा? हाँ चलेगा, ठीक है ना? क्या मुझे करेंगे? उसका कॉन्सेप्ट याद रख लो। रिफ्लेक्शन पॉइंट लिया, हाँ उसको ज्वाइन कर लिया, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और वो लाइन जो गिवन एक्सेस को कट करेगी वही पॉइंट मिनिमम डिस्टेंस का पॉइंट होगा। यहाँ पे तो एक्स एक्सिस थी, कोई भी लाइन हो सकती है, उसके रिस्पेक्ट में 2 पॉइंट आपको दे दिए। आपको क्या करना है? इसका रिफ्लेक्शन लेना है और इन दोनों को ज्वाइन कर लेना है। हाँ अब यस जहाँ पे कट करेगा अल्फा कॉमा बीटा, दैट विल बी द पॉइंट फॉर मिनिमम डिस्टेंस। ओके यस। ओके, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ आपको, ये आप होमवर्क में लिख लो। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा ये आपको सोचना है। फाइंड अ पॉइंट P ऑन द लाइन such that PA minus PB is maximum. ओके चलो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम। व्हाट इज द सेम कॉन्सेप्ट दैट वी विल यूज? एक पॉइंट ए है आपके पास बेटा, देखो 4,2। एक पॉइंट ये है 2,4, और एक लाइन आपको दिया हुआ है 3x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ P, तो ये हो वो जाएगा। लाइन सर वो इसका ऐसा मिरर सोच सकते कि बनेगा ना। इसका मिड पॉइंट होगा। वापस से PA PB का डिफरेंस ऑफ 2 इज ऑलवेज लेस देन थर्ड। अच्छा वैसे हाँ, Difference of two side is less than third. Sum of two side is greater than third. ये भी ठीक है ना? तो ये कब होता है? मैक्सिमम कब होता है? जब कोलिनियर होता है। मैक्सिमम कब होता है? कोलिनियर होता है।
यस लिनियरिटी का मतलब क्या है? ए बी से पास होने वाली लाइन जब पी को कट करेगी तीनों एक लाइन में आ जाएंगे, तो पी ए माइनस पी बी आपका मैक्सिमम हो जाएगा उस केसेस में। इज इट क्लियर? तब पर वो वाला कैसे पता चला इसमें? वो वापस से एडिशन वही वाले ट्रायंगल बन रहा है ना बेटा, ट्रायंगल बन रहा है, ए बी निकालना है, पी ए माइनस पी बी निकालना है। हाँ तो पी ए माइनस पी बी आपको क्या मिलेगा? सर पर ट्रायंगल ये के तो केसेस जो में हमेशा लाइन है छोटा ना मिलेगा ना। वो थर्ड क्वाड्रेंट में ये पूरी लाइन। हाँ कोई वो भी हो, थर्ड क्वाड्रेंट। कहीं पर भी हो, हमने तो नॉर्मल एक फिगर बना लिया, 2 पॉइंट लिया, एक लाइन ले लिया, ठीक है। हाँ तो 2 पॉइंट का एक लाइन से अगर मैं बात करता हूँ, वेरिएबल पॉइंट जो लाइन के ऊपर लाई कर रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ पी ए माइनस ऑफ पी बी, दैट इज डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है ना। हाँ। सो डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड व्हेन इट इज मैक्सिमम। व्हेन द ट्राइंगल इज नॉट फॉर्म्ड इट बिकम्स अ लाइन, ऐसा होता है ना। यस हाँ वो चीज तो पर समझ वो गया। लाइन में भी तो मतलब कैसे होगा सबसे बड़ा पी जब लाइन के ऊपर आ जाए, ये? ठीक है ना। हम्म। आप इसमें देखो ना मोहम्मद, इसमें देखो आप, पी ए और पी बी का डिफरेंस जो होगा वो मैक्सिमम कब होगा? जब पी इधर ही हो जाए, तो पी ए माइनस पी बी का साइन पॉजिटिव होके पूरा ए बी आ जाए। सर ये वाला फिर से बोलो, क्या बोले? देखो यहाँ से कुछ पी ए आएगा, यहाँ से कुछ पी बी आएगा, हाँ पी ए माइनस पी बी, ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। लेस देन ए अच्छा बी होता है ना। लेस देन एबी है। हाँ ए बी के बराबर कब हो जाएगा? जब अच्छा वो एक लाइन में आ जाएगी। तो ये पी ए डिस्टेंस और ये पी बी डिस्टेंस अपोजिट है तब ना। वो तो अच्छा वैसे हाँ हाँ वो तो प्लस हो मिला के ए जाएगा। बी मिल जाएगा, पी ए माइनस पी बी, यहाँ पे तो ए बी बन जाएगा। तो ये कब होता है? हाँ जब लाइन ही बन जाए, तो स्ट्रेट लाइन। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, व्हाट विल आई डू, आई विल फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ ए बी का इक्वेशन मैं ढूंढूंगा, और वो गिवन लाइन को जहाँ पे कट करेगा वो पॉइंट आपका मैक्सिमम डिस्टेंस का पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे तो मॉड है ना। मॉड इसीलिए ना, ए बी कोई भी आगे हो सकता है लाइन के, कोई भी पीछे हो सकता है, हाँ डिपेंडिंग अपॉन लाइन है, ठीक है ना। तो लाइन की इक्वेशन यहाँ से क्या लिखोगे आप? y माइनस टू इज 2 माइनस 4, 4 माइनस 2 4/4 माइनस 2। x माइनस 4। ये कितना हो जाएगा आपके पास? -2/2 -1 x माइनस 4। और माइनस x कितना हो इक्वल जाएगा? टू y x माइनस 4 प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस y इज इक्वल टू 6। ये लाइन आ गई, और आ गई 3x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3x प्लस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस को घटा दोगे आप तो y इज इक्वल टू 28 आ जाएगा आपके पास। कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू 28। तो वहां से x निकल जाएगा, x आ जाएगा -22। तो पॉइंट लोकेट कर दिया -22, 28। ओके, यस सारे मिसलेनियस टॉपिक है, ठीक है ना, कोई किताब में आपको दिखेंगे नहीं, ठीक है ना। स्पेशली आपको ये सब चीजें, ये आप ऐसा बोल सकते हो एप्लीकेशन है इसका, इज एन एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। सर यस सर। तो जेई में स्ट्रेट लाइन पे इस पे ही क्वेश्चन आते हैं। आते हैं, बिल्कुल आते हैं, डेफिनेटली, ठीक है ना। पूछ सकते हैं मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन में देता हूं आपको। नाउ दिस इज बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। A ray of light is sent along the line this, upon reaching the line the ray is reflected from it, find the equation of line containing the reflected ray। सर yes बेटा सिद्धार्थ। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो क्या पॉइंट आया था? पॉइंट आपको आया था ये -22,28। तो 22 आ रहा है कि -2 आ रहा है? -22 आ रहा है। माइनस आ रहा यहाँ है। पे सॉल्विंग अलग किया है हमने, जो किया था वो थोड़ा अलग था, ठीक है ना, हाँ अलग लाइन लिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख लो। A ray of light is sent along the line this, upon reaching the line this the ray is reflected from it, find the equation of line containing the reflected ray।
ये एक तो लाइन है मतलब आपके 3x minus 2y equal to 5 मिरर है। यस, ये एक मिरर है। एक लाइन आपने ऐसे भेजी, ये हाँ। लाइन आपने जो भेजी इसकी इक्वेशन क्या है, x minus 2y minus 3 is equal to 0. Upon reaching the rays reflected from it, find the equation of the line containing the reflected ray. पर यहाँ पे along लिखा है ना, तो वो पैरेलल भी हो सकती है ना उसके, तो वो कांस्टेंट बदल भी जाएगा ना कभी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सेंट अलोंग मतलब इसी रास्ते पे लाइन को भेजा गया है। सेंट अलोंग का मतलब ये है कि इस रास्ते पे लाइन भेजी गई है। सेंट अलोंग, देखा ना, वो सेंट अलोंग विद समवन, तो मतलब मैं किसी के साथ गया हूँ, तो ये जो रे है वो इस लाइन के अलोंग गई है, इसके साथ गई हुई है। ठीक है, थोड़ी भाषा को इसको समझना पड़ेगा हमें, है ना। So a ray of light is sent along this line. Upon reaching this line, the ray is reflected from it. Find the equation of the line containing the reflected ray. तो रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन बतानी होगी आपको, क्या होगी सर? तो पहले तो 3x minus 2y equal to 5 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की परपेंडिकुलर वाले की एक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, तो क्यों? उससे वो उसका नॉर्मल मिलेगा सर। फिर उसके वही नॉर्मल उसका एंगल बाइसेक्टर होगा ना। आप ऐसा सोचो ना, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया आपने, आपके पास पॉइंट आ गया, ठीक है ना। अच्छा हाँ Yes. सर, फिर तो उससे नॉर्मल भी मिल ही जाएगा ना अगर पॉइंट मिल गया तो, क्योंकि पॉइंट स्लोप पता है। नॉर्मल लेकिन क्यों निकालना चाहते हो आप? सर तो उसने बोला है ना रिफ्लेक्ट हुआ है, मतलब दोनों साइड थीटा थीटा है, तो वो उसका एंगल बाइसेक्टर होगा ना सर, फिर उससे निकल जाएगी उसकी इक्वेशन। नहीं नहीं नहीं, देखो आपने अगर नॉर्मल निकाला, ठीक है, नॉर्मल निकाला, फिर क्या करना चाहते हो, नॉर्मल के एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन। नॉर्मल उसका एंगल बाइसेक्टर ही होगा ना सर, x minus 2y equal to 3 पर और जो आपको लाइन एक ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड एंगल है। बाइसेक्टर मालूम है ना, नॉर्मल क्यों निकालना है, ऑलरेडी एंगल बाइसेक्टर मालूम है ना, ये थीटा होगा, तो ये रिफ्लेक्टेड जो रे होगी ये भी थीटा ही होगा ना। हाँ ऑलरेडी एंगल बाइसेक्टर मालूम है आपको। अच्छा, हमको ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मालूम है। ऑब्ट्यूज के एक्यूट वो हमें मालूम नहीं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है। तो अब आप क्या सोचोगे, व्हाट यू विल डू इज, आपको ये लाइन निकालना है एल। क्या मैं ये एंगल निकाल सकता हूँ, एंगल बिटवीन द लाइन? देखो ध्यान से समझो, मान लो इसका स्लोप m है, क्या इसका स्लोप m जो मुझे मालूम नहीं है, इसका स्लोप कितना है 3/2, 3 हाँ है ना। यस ये m1 है, ये m2 लाइन का स्लोप भी मालूम है आपको। सर वो m को -3/2 बोल सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो उसका एंगल होगा -θ और ये +θ बना रहा है। अरे वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में होता है बेटा, ये तो लाइन के रिस्पेक्ट में एंगल है, लाइन के रिस्पेक्ट में। अब m2 का स्लोप क्या होगा, हाफ। m2 का 2y उधर तो हाफ है ना, हाफ होगा ना। यस यस। इज इट क्लियर? एक का एंगल m है, एक का स्लोप m है, मालूम नहीं क्या है वो, एक का 3/2 है, एक का हाफ है। अब मुझे ये पता है कि एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस इज सेम एज एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। यस hence it is the angle bisector। ठीक है, एंगल के बीच में, दोनों के बीच में लाइन सेम है, तो क्या आप एंगल का फॉर्मूला लगा सकते हो m1 - m2 by 1 + m1 m2? सर फिर वो मॉड में 2 खोलने पड़ेंगे ना। नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, एक ही दिशा में जाएंगे, वी विल गो इन वन डायरेक्शन। मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझना मेरी बात, हम लोग यहाँ से यहाँ गए तो फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। भाई एक ही डायरेक्शन को अगर मैं एंगल कंसिडर करता हूँ तो ऊपर से नीचे आया, फिर नीचे से वही नीचे गया, मतलब m - 3/2 अपॉन 1 + 3/2m इज इक्वल टू 3/2 - 1/2 अपॉन 1 + अच्छा 3/2 1/2। ठीक है ठीक है। अब क्यों मॉड नहीं खोला? मॉड हम इसलिए लगाते हैं ताकि एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज मिलता है, ठीक है। अब लॉजिकली अगर आप देखोगे, अरे आप मॉड लगा के खोलो, कोई इशू नहीं है, 2 ही लाइन मिलेगी ना यार, एक तो आपको m मिलेगी, एक आपको m2 ही मिलेगी। मॉड लगा के खोलोगे तो भी वही होगा, क्वाड्रेटिक बनेगा जिसमें 2 आंसर आएंगे, एक m मिलेगा और एक हाफ मिलेगा। सर हाफ क्यों मिलेगा दूसरा, वो समझाओ ना। ये देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना, तो आपने क्या बोल दिया, एक ऐसी लाइन चाहिए जो थीटा एंगल पे इंक्लाइन हो, किसके साथ, इसके साथ, तो थीटा पे या तो m होगा और या तो हाफ होगा। अच्छा
सर पर फिर इधर उसके से भी inclination- क्वाड्रेट, अच्छा क्वाड्रेटिक नहीं बन रही है। क्वाड्रेटिक कैसे लीनियर बनेगा? ही है, लीनियर ही बनेगी ना। नहीं नहीं, हाँ वही मैं गलत बोल रहा था। कर लो फटाफट, स्लोप बता दो कितना आ रहा है। अब m बता ऑड दिया क्यों आपने। नहीं लग रहा है वो बताओ ना। अरे बेटा हम लोग ने डायरेक्शन को टेक केयर कर लिया ना, ऊपर से नीचे गए, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। हाँ हाँ भाई अगर मैं हाँ ऐसे करता, यहाँ से जाता और यहाँ से जाता तो साइन अपोजिट आती, तो नेगेटिव लेना हाँ सर पड़ता। समझ गया। हम लोगों ने एक ही डायरेक्शन को फॉलो किया। हमने बोला भाई हम क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं या हम एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं, दोनों साइड। हाँ ठीक है ना। यस। तो m कितना रहा है आपके पास? -7/4। थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, देखो। नहीं नहीं सॉरी माइनस नहीं। इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना है 1/3/4, तो 7/4 आ गया इधर, है ना। ये 4/7 हो जाएगा। तो 7m - 21/2 इज इक्वल टू 4 + 3/2m × 4, 6m आ जाएगा ना। तो m का वैल्यू 21/2 + 4 आ जाएगा, तो 29/2 आ जाएगा, है ना। हाँ यस। सर क्या आ रहा है इसका? 29/2। हुआ गया। अब आप देखो, खुद ही देख लो, अगर आपने मान लो माइनस लिया होता, क्या किया होता है, माइनस लिया होता, मान लो, ठीक है ना। आपने बोला सर प्लस माइनस क्यों नहीं खोला, उसका रीजन अभी आपको पता चल जाएगा। मान लो आपने माइनस लिया होता, तो ये -4/7 खुलता, हाफ तो 1/2 है। -7m + 21/2 इज इक्वल टू 4 + 6m, है ना। यस। तो 13m इज इक्वल टू कितना आ जाता, 13/2, माइनस तो m हाफ आ 13। जाता। आ जाता, हाँ। समझ गए। तो मतलब हम तो दोनों लेके सॉल्व करेंगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बट टाइम ज्यादा जाएगा। टाइम लॉजिकली बचाने के करोगे लिए, तो देखो हाँ। दिमाग से, है ना, समझ के करोगे कि मैं एंगल की डायरेक्शन को सेम ले रहा हूँ, तो मेरे को डेफिनेटली एक m मिलेगा, जो अननोन वाला है वो प्लस ही मिलेगा। हाँ अगर आप प्लस माइनस लेके करोगे तो वो यही जानकारी दे रहा है। मैथमेटिक्स क्या जानकारी दे रहा है कि थीटा पे इंक्लाइंड एंगल की स्लोप क्या होगी, तो एक 29/2 होगी, हाफ होगी। अब स्लोप मिल गई आपको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम है, ये वाला क्या हाँ, होगा। सॉल्व कर देगी दोनों को। कर लो फटाफट फटाफट, दोनों को सबट्रैक्ट कर दो इक्वेशंस को। 1,1 आ जाएगा, 1, देखो किन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं बेटा। वी आर सॉल्विंग दिस लाइन एंड वी आर सॉल्विंग दिस लाइन। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट थोड़ा हाई लेवल जाता जा रहा है, मैं समझ सकता। अभी इसके बाद कंक्लूड करेंगे, ठीक है। -1/4 है। इन दोनों को बेटा सॉल्व करना है। 3x - 2y = 5 एंड x - सर 2y, 1, आया। करेक्ट। यस तो पॉइंट पता चल गया, स्लोप पता है, लाइन की इक्वेशन निकाल लोगे आप। सर, निकाल ही देते हैं, 1 मिनट। निकाल लो। सर 2y - 29x + 31 = 0 2y - 29x + 31 + = 0। 31 = 0, सही है, करेक्ट है, ठीक है ना। Yes. ठीक है चलो, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आपका कंप्लीट होता है। अब थोड़े बहुत और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन अब मुझे लगता है फिर ज्यादा बोरिंग हो जाएगा, ठीक है ना। और थोड़ा और आगे ले जाऊंगा लेवल को, तो ठीक है। क्या तो करा? सर यस 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 सिद्धार्थ। सर वो जो आपने m का वैल्यू निकाला ना 29/2, उसके बाद क्या करा? m का वैल्यू 29/2 निकालने के बाद आपको स्लोप पता चल गया। हमने फिर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, जहां पे दोनों लाइनें कट कर रही है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे भी यहाँ से पास होगी। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला बेटा, इन दोनों का, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे यहीं से पास होगी। हाँ तो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, लाइन की इक्वेशन निकाल लोगे आप, ठीक है ना। हाँ सर। इज इट क्लियर? है। ठीक है चलो, 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और अच्छे अच्छे मैं देता हूँ होमवर्क के लिए, आप उनको ट्राई करना।
अपना दिमाग थोड़ा सा लॉजिक लगाना कि कैसे मैं सोच सकता हूँ। ये इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है ना? Yes. सर नेक्स्ट। ठीक है, ये ले। जी एडवांस के लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इतना ज्यादा इसमें इतना वेटेज नहीं है। मेंस में आसान आसान पार्ट आता है, जैसे इन सेंटर हमने निकाला था ना, दैट कैन कम। सर नेक्स्ट। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन ये। यस सर डन। Yes. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एडवांस में आते हैं, ठीक है ना? Yes. ओके, तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। हाँ। नाउ वी आर सपोज्ड टू वर्क विद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन।